चाइना के रिटायर्ड आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत और चीन के हालात को देखते हुए चीन को भारत के एक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले एक हफ्ते के अंदर भारत के ऊपर आगे बढ़ के हमला करना चाहिए और ऐसा हमला करना चाहिए, इतना तबातोड़ हमला कि पूरी भारत की सेना पस्त पड़ जाए और उसके बाद भारत रिटेलिएट करने की स्थिति में ही ना बचे। इससे ना सिर्फ चीन भारत द्वारा किसी भी तरह के युद्ध की संभावना ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, बल्कि वो अमेरिका को भी सबक सिखा देगा कि अमेरिका चाहे अपने एलाइज़ की या अपने दोस्तों की कितने भी मदद क्यों ना कर ले, चीन के सामने वो नहीं टिकने वाले। चीन उनको निस्तोनाबूद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। दोस्तों, फ्राइडे की शाम आपको छोड़ गया था और आज मंडे हो चला है, लेकिन अभी तक भारत और चीन की स्थिति में कोई भी कमी नहीं आई है। दोनों तरफ टेंशन बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ चीनी मीडिया अपने पुराने ऑफिसर्स के नए नए बयान हर दिन पोस्ट कर रहे हैं, वही चीनी बहुत सारे ऐसे नए वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो अपने परिवारों से विदा ले रहे हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए। जैसे हमारे यहाँ के फिल्मों में होती है, ठीक वैसे ही वीडियोस बना के चाइनीज़ आर्मी पोस्ट कर रही है। भारत को दिखाना चाहती है वो कि चीनी सेना किस तरीके से तैयार हो रही है बॉर्डर पे आने के लिए। और वहीं इसी तनाव के बीच जापान के रिक्वेस्ट पर इंडियन नेवी और जापान की जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंसेस फोर्सेस ने इंडियन ओशन में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया है। ये एक्सरसाइज सैटरडे को किया गया था इंडियन ओशन में और इसका मकसद यही था कि चाइनीज़ एग्रेशन को रोका जाए। लेकिन इसके पीछे का जो असली साइकोलॉजिकल गेम था वो ये था कि अगर चीन भारत के साथ युद्ध में उलझता है तो चीन जैसे भारत को टू फ्रंट वॉर की धमकी देता है, वैसे ही जब चीन और भारत का युद्ध हो तो चीन ना सिर्फ भारत से लड़े बल्कि जापान के साइड से भी जापान की नेवी, अमेरिका की नेवी और इंडियन नेवी मिल करके वहाँ से चीन के ऊपर अटैक कर दे, ताकि चीन भी दो फ्रंट के युद्ध में घिर जाए। और जाहिर सी बात है कि ऐसे ही खबरें दिन पर दिन आए जा रही है, जैसे कि भारत और अमेरिका मिल करके चीन को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में जो रोड्स और टावर्स का निर्माण है वो फुल स्पीड पे चल रहा है। तीसरे साइड भारत ने अपने जितने भी लेटेस्ट वेपन्स थे उन सब की डिलीवरी को फास्ट करवा लिया है। रशिया ने भी भारत को वादा किया है कि जितने वेपन्स हैं उन सब को वो जल्द से जल्द डिलीवर कर देगा। और रशिया की तरफ से जो एयर टू एयर मिसाइल होते हैं जो फाइटर जेट्स में लगाए जाते हैं, उनका पहला खेप आ भी चुका है IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद से। वहीं भारत ने डसॉल्ट एविएशन से भी बात कर ली है कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर भारत में पहला बैच जो है रफाल एयरक्राफ्ट का वो भी पहुंच जाएगा। यानी एक महीने के बाद भारत में रफाल विमान भी उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ S-400 के ऊपर भी रशिया मान चुका है, यानी उसे भी जुलाई एंड तक रशिया भारत को सौंप देगा। यानी अगर हम कुल मिला के देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने के अंदर भारतीय सेना जो है उनको जितने भी अभी के लेटेस्ट हथियार मिलने वाले हैं वो सारे भारत के पास रेडी हो जाएंगे। भले पूरे अमाउंट में नहीं, लेकिन फिर भी उनके कुछ तो आ ही जाएंगे, जिससे भारतीय सेना को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जापान और अमेरिका का खतरा तो बना ही हुआ है चीन के लिए। यही सबको देखते हुए चीन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चीन को ये बता रहे हैं और चीन की तरफ से भी खुफिया जानकारी आ रही है कि चीन अब ऐसा चाह रहा है कि इन सब को रोकने के लिए इससे पहले की बात और आगे बढ़े और भारत और अमेरिका और जापान की तैयारी और ज़्यादा हो, उससे पहले ही चीन चाहता है कि वो भारत की कमर तोड़ दे। चीन चाहता है कि वो आगे बढ़ के भारत के ऊपर ऐसा ताबड़तोड़ हमला करे कि भारत के जितने भी एयर बेसेस है वो सब तबाह हो जाए, भारत की नेवी के जितने बेसेस है वो तबाह हो जाए, भारत की जो आर्मी आगे डिप्लॉयड है उन सब को मार दिया जाए। ऐसा भारत का हालत ख़राब किया जाए कि उसके बाद भारत उठ करके चीन से वापस लड़ने की हालत में ही ना बचे, ताकि स्टार्टिंग के 4 या 5 दिन के युद्ध में ही जो भारत के साथ युद्ध की संभावना है उसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। चीन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने भी ऐसे ही ताबड़तोड़ हमला किया था और भारत के उस वेस्टर्न फ्रंट के जितने भी एयर बेसेस और एयर स्ट्रिप्स थे उन सबको तबाह कर दिया था, बिल्कुल तबाह कर दिया था। जिसके बाद उसे लगा कि भारतीय सेना अगले 1 महीने तक पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो एयरफोर्स है वो आसानी से भारत में घुस आएंगी और भारत के ऊपर जगह जगह हमले शुरू कर देंगी। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ ये आप सबको पता ही होगा। भारत ने कुछ ही दिनों में वो सारे एयर बेसेस, एयर स्ट्रिप्स को तैयार कर लिया और पाकिस्तान ने जितना नुकसान किया था भारत में तो हालांकि एक भी आदमी नहीं मरा था, लेकिन इसके बदले भारत को मौका मिल गया पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का, और जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से अलग हो गया।
यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। और इस बार का जो भारत चीन युद्ध है उसमें चीन के 3 टुकड़े और पाकिस्तान अगर इसमें घुसता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। वो कैसे होंगे, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ कि इस बार का युद्ध का स्ट्रैटेजी क्या होगा। ये मैं बनाऊंगा ऐसे टाइटल के साथ कि इंडिया वर्सेस चाइना युद्ध में क्या होगा, फुल डिटेल में सोच रहा हूँ मैं कि अगले वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक के ऊपर मैं कल ही वीडियो बना दूं, कल ही शाम को, तो ज़रूर कमेंट में जाकर के लिखें कि हमको इंडिया वर्सेस चाइना फुल वॉर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारतीय सेना भी अब जान चुकी है कि 2 फ्रंट वॉर जो है भारत के लिए वो होने वाला है, क्योंकि अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और 2 फ्रंट वॉर की तस्वीर जो है वो भारत को दिखने लगी है। चीन ने अपने IL-76 विमान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी भारत का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसमें उतार दिया है। चाइना के IL-76 एयरक्राफ्ट को POK के एयर बेसिस में उतरता हुआ देखा गया है। अब हम इसका क्या मतलब समझे, क्या चीन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया है वहाँ खुद ही 2 फ्रंट वॉर छेड़ना चाहता है, यानी एक तरफ उसकी सेना इधर लद्दाख के पीछे के एरिया से अटैक करेगी और वहीं दूसरी तरफ उसकी बाकी सेना को वो एयरक्राफ्ट की मदद से पहुंचा देगा POK, और POK से बाकी सेना अटैक करेगी भारत के ऊपर। यानी जो हमारा टॉप का स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर और जो यूनियन टेरिटरी अपना लद्दाख, उसमें 2 साइड का वॉर छेड़ने के लिए चीन तैयारी कर रहा है। जी हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। चीन ऐसा कर सकता है कि चीन अपने जो साजो सामान और सैनिक है उनकी एक खेप को पहुंचा दे POK में और उनकी आधी सेना उधर से अटैक करे पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिल करके। पर इसका एक और बड़ा वजह है और वो वजह जो है वो हमसे ज़्यादा चीन के लिए चिंतादायी है। वो वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उस वजह का नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपने इस शब्द के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो जो CPEC है वो एक परियोजना है जो चीन के प्रांत से ले करके पाकिस्तान में हमारे POK से होते हुए पाकिस्तान के अन्य राज्यों से होते हुए बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान का प्रांत है उसमें वहाँ का ग्वादर पोर्ट है वहाँ से जाके मिलती है। तो जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ से चीन का मकसद है कि मिडिल ईस्ट से जितने भी तेल एक्सपोर्ट करता है चाइना सीधे ग्वादर से लेकर के चीन तक पहुँचा दिया जाए, ताकि जो भारत इंडियन ओशियन में कभी चीन के खिलाफ नाकाबंदी करता भी है तो चीन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दिक्कत ना आए। चीन इसी ग्वादर बंदरगाह की मदद से भारत को बाईपास करते हुए अपने सामानों को यूरोप तक और अफ्रीका तक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा पाए। भारत के ब्लॉकेड को खतरे को देखते हुए ही चीन ने एक और परियोजना की शुरुआत की थी जो कि पुराने सिल्क रूट को वापस रिवाइव करने का था, जिससे चीन अपने सामानों को आसानी से यूरोप तक पहुंचा सके। चाइना ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों रुपए लगा दिए हैं, इसलिए चाइना का बहुत कुछ दांव पे लगा है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और इसकी 2 बड़ी वजह है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। चाइना इस बंदरगाह और इस प्रोजेक्ट की मदद से जो चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है उसको इस रास्ते से करना चाहता है, जिससे कि कॉस्ट कम हो जाएगा। वहीं दूसरा, चीन इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कर्जा दे देना चाहता है कि पाकिस्तान चीन का कर्जा कभी वापस चुका ही ना पाए और चीन आसानी से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। अब हम इस CPEC के एंट्री और एग्ज़िट को समझते हैं। ये जो एंट्री करता है वो हमारे ही POK से होकर के करता है और ये जो एग्ज़िट करता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह के पास करता है। अब भारत अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है तो चीन को ये खतरा है कि अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर दे अपने POK को वापस पाने के लिए, यानी भारत को ये अच्छा मौका मिल जाए। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर है वो सब भी कह रहे थे, उनको भी डर लग रहा था कि भारत चीन का फ़ायदा उठा के और इस मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के ऊपर हमले कर सकता है। ऐसा पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ने कई बार कहा है पिछले 1 हफ्ते में, और वो इसके लिए अपने आर्मी को तैयार भी कर चुके हैं। वहाँ के जितने भी बेड्स हैं उन सबको खाली कर दिया गया है आर्मी के लिए। तो चीन को अब ऐसा लगा कि अगर इसका फ़ायदा उठा करके भारत घुस जाता है POK में और POK को आज़ाद करवा देता है, POK को भारत का हिस्सा बना लेता है, तो जो चीन का एंट्री पॉइंट है CPEC के लिए वो एंट्री पॉइंट ही कट जाएगा। क्योंकि एंट्री पॉइंट ही कट गया तो चीन का उसके आगे जितना भी रोड बना ले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ से उसको पाकिस्तान में एंटर करना है वो पॉइंट ही चला जाएगा। तो इससे चीन के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। पूरा चीन का पैसा बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा चीन का पैसा। और अभी जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वैसे में चीन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा।
तो मेरे विचार में इसीलिए चीन अपनी सेना को, अपनी कुछ सेना को पीओके में भी उतारना चाहता है, ताकि अगर भारत ने पीओके को हासिल किया, पीओके पर अटैक किया, तो वहाँ चीन की सेना पीओके को बचा सके, या कह ले पीओके में जो उसकी परियोजना है सीपैक को, उसको बचा सके भारत के हाथ में जाने से। मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा भारत चीन के युद्ध को लेकर के, अगर आपने कमेंट में जा कर के लिखा आपको चाहिए तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत जो ग्वादर बंदरगाह है, जो इस सीपैक का एग्ज़िट है, वहाँ पे भी कब्जा कर सकता है और वहाँ से पाकिस्तान के 2 राज्यों में विद्रोह भड़का के उन्हें पाकिस्तान से अलग कर सकता है, जिससे ये जो सीपैक है ये तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और भारत इस एरिया में एक बहुत बड़ा पकड़ बना लेगा और हो सकता है कुछ ज़मीन भी जीत जाए भारत। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। आज लाइक करोगे तो कल और मेहनत से और बेहतर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो। और इंडिया टॉस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अभी जैसा हालात चल रहा है, हर दिन एक मज़ेदार वीडियो आएगा और आपको अपडेट करेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और तीसरी बात, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं या रिलेटिव हैं जो इन सारे वीडियोस को पसंद करते हैं और जिनको भी भारत चीन के हालात की जानकारी लेनी है, तो उन सबको तुम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सीधा शेयर बटन पे क्लिक करके इसे अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।